अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू इतना ख़तरनाक मौजू है जिसको लेकर के मुसलमान आपस में ही बढ़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये मौजू ये है कि अफजलियत में कौन सबसे ज़्यादा अफजल है। और दोस्तों, जब इस बात पर अगर इस पर बहस होती है तो दो नाम सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक मौला अली का। और इन दोनों में लोगों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद रहता है कि मौला अली ज़्यादा अफजल है कि हज़रत अबू बकर अफजल है। तो दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और सही से समझते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इख्तिलाफ है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो अब तुम हमसे पूछते हो, हम जिम्मेदारी से कहते हैं अफजलियत मुतलका सहाबा पर हजरत अबू बकर को हासिल है। हाथ उठाकर कहो बेशक। हाँ, लेकिन मैं पूछूंगा कि यही किताब है, इसी किताब में आला हजरत फरमाते हैं जो अफजलियत मिन जमील वजूद सिद्दीक़ अकबर का कायल हो वो हमारा है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि जिसका ये अकीदा और नजरिया हो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हर एतबार से मौला अली से अफजल है, वो सुन्नी नहीं है। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं ऐसी लातादाद चीजें हैं कि जो अली पाक को तो हासिल हैं, हत्ता कि अबू बकर और उमर पाक को भी हासिल नहीं है। उन शानों में अली यकता है, उन शानों में अली बेमिसाल है, उन शानों में अली बाकमाल है, उन शानों में अली बेमिसल है, और उन शानों में अली दा पहला नंबर। तुम लोगों को खराब करते हो कि ये अली दा पहला नंबर। अगर हर एतबार से अली दा पहला नंबर कहने वाले मतहून हैं तो फिर लगा फतवा आला हजरत पर, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं सरे दस्त में 18 चीजें लिख रहा हूं कि जिनमें अली दा पहला नंबर। मैं आज कराची में तुम्हें यह बता के जा रहा हूं, ये अफजलियत का मसला बयान करते हैं, डंडी मारते हैं, डंडी नहीं बड़ा सारा डंडा मारते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मामला अली का है तो अली पाक को बेमिसाल लातादाद, बेशक सही बात है, लातादाद अनगिनत ऐसी शाने हासिल हैं जो न सरकार सिद्दीक पाक को हासिल है, न उमर पाक को हासिल है। अच्छा, अगर ये कहना कि फलां शान में अली पहले नंबर पे, अगर ये राफजियत है तो ये तो फरमा रहे हैं कि लातादाद चीजों में अली दा पहला नंबर। हाँ, तो फिर लगाओ फतवा आला हजरत फाज़िल बरेलवी पे। लेकिन कैसे लगाओगे कि इस किताब के अंदर आपने अफजलियत मुतलका की बात की है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब आपके दिमाग में अगर इस बात को लेकर के कोई डाउट था तो मेरे हिसाब से तो आपके दिमाग में डाउट क्लियर अब हो जाना चाहिए कि अफजल कौन है। दोस्तों, अफजलियत की बात का मतलब ये होता है कि पहला नंबर किसका है। तो अगर दोस्तों पहला नंबर की बात करें तो दोस्तों इससे बयान से साफ क्लियर होता है कि हम में से कई लोग जो ऐसे आलिमों के वीडियोस देखते हैं कि जो ये बताते हैं कि हज़रत अबू बकर ही सबसे अफजल, तो कोई ये बताता है मौला अली ही सबसे अफजल है। तो दोस्तों, ऐसे आलिमों को ये जो आला हज़रत की किताब है, जो कि वो दावा भी करते हैं कि हमने आला हज़रत की इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, मैं उनसे ये कहूँगा कि आपको आला हज़रत की किताबें ढंग से पढ़नी चाहिए और आवाम को सही राह दिखानी चाहिए। आपको उन्हें इख्तिलाफ में नहीं गिराना चाहिए, इख्तिलाफ का जो एक गहरी जो खाई है उसकी तरफ नहीं धकेलना चाहिए, नफरत की जो खाई है उसकी ओर नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना चाहिए, जिसकी वजह से जो मुसलमानों में जो इख्तिलाफ उठते हैं, जिनकी वजह से आप दिगर मुसलमानों को सुलह कुल्ली का, नीम रावजी का, शिया का ऐसे टैक्स दे देते हैं। तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि वाकई हमारे पास ऐसी किताबें मौजूद है जिससे कि हम ऐसे टैक्स देने के बजाय इन मामलों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो से जाना कि
हर एक जो सहाबी है, अगर हम पहले बात करें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और मौला अली की, तो जो शान मौला अली को मिली है, जो फर्स्टली मौला अली को मिली है, उसमें मौला अली का पहला नंबर है। और जो शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मिली, यानी कि जो इनाम के तौर पर जो कमाल, जो कमाल चीज़ें, जो फैज़ याब जो चीज़ें हैं, जो शान मिली है, उसमें जिसको जो पहले मिली वो उसमें उसका पहला नंबर है। तो अगर हम बशरियत की बात करें तो सबसे अफजल बशर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा गया है, तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर एक नूरी बशर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे आका मौला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद में उनके जितने भी उन पंजतन पाक हैं, तो उनमें आप देखेंगे तो पहला नंबर हज़रत मौला अली का आ जाता है। और इसी तरीके से ऐसी कई चीज़ें हैं जो बेशुमार है जिनमें कि मौला अली का पहला नंबर है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर है। तो आप सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे या सिर्फ आपके माइंड के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि किसका पहला नंबर है, किसका दूसरा नंबर है, किसका क्या नंबर है। हाँ, खिलाफत के बेस पे अगर आपको एक पर्टिकुलर अगर सवाल पूछा जाता है, जिसे अगर खिलाफत के बेसिस पे कि दुनिया में जो खिलाफत कायम हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, तो उसमें खिलाफत में किसका पहला नंबर था, फिर दूसरा किसका ये था, तो उस खिलाफत के बेसिस पे आप पहला, दूसरा, चौथा नंबर आप बता सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ में एक ही सहाबी को पहला नंबर आप नहीं दे सकते, जो कि खुद आप आला हज़रत की किताब से भी आपने अब जान लिया है। और दोस्तों, इससे क्लियर हो गया कि बहुत से सहाबी ऐसे थे जिनको बहुत सी चीज़ें सबसे पहले मिली थी, और उन सहाबी का उसमें पहला नंबर माना जाएगा, चाहे वो कोई भी सहाबी हो। उन्हें वो अफजलियत अगर सहाबाओं में सबसे पहले मिली तो उनका वो पहला नंबर माना जाएगा। अगर जैसे गुलामों में अगर सबसे पहले अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बात होगी तो आपको हज़रत बिलाल का नाम सुनाई देगा कि उनका पहला नंबर है। अगर आप कहेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का क्यों नहीं है, मौला अली का क्यों नहीं है, तो वो गुलाम नहीं थे। तो अगर उनमें बात की जाए तो फिर मौला अली की बात अपनी जगह है, हज़रत अबू बकर को जो शान मिली वो उनकी जगह है, जो हज़रत बिलाल को मिली वो अपनी जगह है, जो काबे की छत पर खड़े होकर के जिन्होंने अजान दी है उनकी तो बात और अपनी जगह, उनकी शान अलग है। यानी हर सहाबा का अपना अपना मकाम है, अपनी अपनी शान है, अपनी अपनी जो उनको अल्लाह की तरफ से जो उनको इनाम हासिल हुए हैं उनमें उनका पहला नंबर है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला और ये था पूरा वीडियो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आपके दिलो दिमाग में कोई भी अगर गलत फहमी थी आज तक तो वो क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी अगर मुसलमान हज़रत अबू बकर को पहला नंबर कहता है तो भी आपको उससे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मौला अली को पहला नंबर कहता है तो भी आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि फला आदमी बुग़्ज़ की वजह से अगर ऐसा कह रहा है तो दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी के दिल में क्या है क्या नहीं है आप नहीं जान सकते। और बिना जाने अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के जो किरदार है उसको अगर आप नुकसान पहुँचाते हैं तो उसका जवाब आपको हश्र के दिन अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। कि अगर आप किसी पर नाहक तोहमत लगा रहे हैं, नाहक इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और किसके दिल में क्या है नहीं है आप बेहतर नहीं जानते अल्लाह के सिवा। तो दोस्तों, किसी को भी अलग अलग टैग देने से, सर्टिफिकेट देने से, जज करने से हमको बचना चाहिए कि ये फला ये हो गया, ये नीम राबजी हो गया, ये राबजी हो गया, ये शिया हो गया, ये खारजी हो गया, ये वो हो गया। ये सब टैक्स देना हम सबको बंद करना चाहिए ताकि उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो और ऐसी बातें उम्मत के सामने लानी चाहिए जिससे कि इख्तिलाफ ख़त्म हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।